चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप यकीनन अपनी किस्मत पर रोना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अब यही नियति बन गई है। देखिए और खुद फैसला कीजिए। कोरोना काल में देश की उम्मीदें, देश की नजरें चिकित्सा कर्मियों पर और अस्पतालों पर हैं। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं तो अस्पताल मंदिर, और इस मंदिर में भक्त अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है। लेकिन जब मंदिर ही भगवान भरोसे हो तो भक्त को लंबी उम्र का वरदान कहाँ मिलेगा। ये तस्वीरें देखिए और अपनी किस्मत पर आंसू बहा लीजिए, अपना सिर पीट लीजिए और आप डिजिटल इंडिया 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं। रुकिए, तस्वीर देखकर अंदाजा मत लगाइए। ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कोई खाली मैदान भी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर भी नहीं है। ये है 12 जिले का सबसे बड़ा राजकीय जिला अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो हैं अपना मर्ज दूर करवाने, लेकिन यहाँ किस तरह मर्ज की दवा दी जाती है देख लीजिए। सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। ये 11 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले, कोई सफाई करने वाले नहीं है। सर्जिकल वार्ड हो या सामान्य वार्ड या फिर इमरजेंसी से लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, आप यहां जाएंगे, ये कचरा और दुर्गंध आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रशासन के दावों पर भरोसा करना है, उनके खोखले दावों पर विश्वास जताना है। फर्श चमके ना चमके, बाहर एक लाइन जरूर चमक रही है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतारें। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस मरीज की किस्मत थी कि इसे एक अदद बेड तो नसीब हुआ, वरना लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं था। फक्र करना चाहिए इसे अपनी किस्मत पर। अब बेड के पास गंदगी है तो इतनी सफाई तो इस मरीज के परिजन या खुद मरीज भी कर ही सकते हैं। देश के प्रति इतना समर्पण तो बनता ही है, नहीं तो यहाँ मरीज फर्श पर पड़ा इंतजार कर रहा है अपनी किस्मत लिखे जाने का। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं हैं, बेशक हैं, तो आते भी हैं समय पर अपना भुगतान उठाने, लेकिन कचरा कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारों को कोरोना से डर लगता है। जनता के सेवक तो पहले से ही गायब हैं, तो किसी से उम्मीद रखनी भी बेमानी है, फिजूल है। तो आप सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकते। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट। कोरोना के संदिग्धों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को फिर से मंजूरी दे दी है। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अब एंटीजन टेस्ट होंगे और पॉजिटिव मरीजों का कोरोना प्रोटोकॉल से इलाज होगा। अभी तक एंटीजन टेस्ट के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत होती थी। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण इलाके में बढ़ा कोरोना का खतरा, रैपिड एंटीजन टेस्ट को फिर से मिली मंजूरी। एंटीजन टेस्ट से संदिग्ध मरीजों की होगी जांच। प्रदेश में कोरोना के कोहराम के बीच जब शहरों के साथ कोरोना ने गांव में भी दस्तक देनी शुरू की, तो सरकार को मजबूरन अपने पुराने फैसले को पलटना पड़ा। बड़ी संख्या में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में फिर से रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई है। सभी जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, पीएमओ और मेडिकल कॉलेज को ये निर्देश दिए गए हैं। ILI लक्षण वाले मरीजों की होगी रैपिड जांच। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में रैपिड जांच को इजाजत। टेस्ट में पॉजिटिव आने पर कोरोना प्रोटोकॉल से होगा इलाज। हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट को प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें कि 1 साल पहले प्रदेश में रैपिड टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। अभी प्रदेश में 10 लाख आबादी पर महज 517 टेस्ट हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना जांच की रफ्तार तेज हो सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट का परिणाम आधे घंटे में आ जाएगा। अब तक कोरोना का प्रकोप शहरों तक था, लेकिन गांव की 65% आबादी पर कोरोना के बढ़ते खतरे से सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है।
और जांच में तेजी लाना चिकित्सा विभाग के लिए बेहद जरूरी है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और उस बुलेटिन में